इस बार दो दो अखाड़ा समिति, केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति बन गया है और तीसरा कल फिर एक प्रेस रिलीज मुकुल मिश्रा की तरफ से भी भेजा गया था। इसकी जरूरत क्या है और क्या लग रहा है, इसे कंफ्यूजन नहीं, एक ही रहता तो अच्छा रहता। अगर कोई व्यक्ति नई अखाड़ा समिति बनाकर के सेवा करना चाहते हैं तो करें, क्या दिक्कत है। हम जानते हैं ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुकानदारी का जगह नहीं है, ये सेवा भाव करने का चीज़ है। आम लोगों की एक राय है कि वो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति हो, केंद्रीय रामनवमी समिति हो, शांति समिति हो या और कोई भी उत्सव हो रहा है, जैसे अभी 9 वर्ष की यात्रा हुई, इन सब में राजनीतिक वजह और राजनीतिक वर्चस्व के लिए 2-3 भागों में बढ़ जाता है। तो एक जगह एकत्रित होने की जगह अगर 10 जगह एकत्रित होकर कर रहे हैं तो पूरे सारे शहर में लोग देखें, सारी जगह अपने अपने लोग जश्न मना दिए। अब टेलको के लोग मानगो उतना दूर जाएं, अब मानगो के लोग कभी जुगसलाई ना जाएं, तो ये कैसे होगा भाई। मतलब हर क्षेत्र से निकलना चाहिए। केवल हम मानगो से निकालें, दूसरे जगह से ना निकालें, यही कारण से ये स्थिति का निर्माण होता है। आपको क्यों जरूरत पड़ी इस बार केंद्रीय, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो केंद्रीय रामनवमी समिति पहले से बनी है वो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रही, या कमी है, या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, क्यों जरूरत पड़ी आपको फिर नए तरीके से गठन करने? अरे प्रशासन का आप सहयोग करो, प्रशासन को दिग्भ्रमित मत करो। आप लोगों ने दिग्भ्रमित किया पिछले बार प्रशासन को, डीजे कब्जा कर लो, टेलर कब्जा कर लो, एक भी स्टेटमेंट नहीं। आप बता दो, इन लोग अखाड़ा समिति निकालते हैं लोग कि नहीं गलत हुआ है, हम लोग अखाड़ा समिति के साथ गलत हुआ है। आज के संवाददाता सम्मेलन का मुख्य विषय कि आगामी रामनवमी महोत्सव को लेकर ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के तत्वाधान में बड़े ही धूमधाम के साथ काशीडीह रामनवमी मैदान में इस बार भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन में परंपरागत ढंग से जिस प्रकार विगत वर्ष कार्यक्रम होता रहा है उसी प्रकार होगा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम तय किए गए हैं, साथ ही विद्युत सज्जा से लेकर शोभा यात्रा तक सारे विषयों पर हमारे अखाड़ा समिति के द्वारा इस मैदान में आयोजन किया जाएगा। इस बार बृहस्पतिवार पड़ने के कारण 18 तारीख को हमारा विसर्जन यात्रा नहीं होगा, बल्कि यह विसर्जन यात्रा 19 तारीख को दिन के शुक्रवार को इसी काशीडीह रामनवमी मैदान से निकलेगा, जिसमें कई झांकियाँ होगी, कई मनमोहक झांकियों को दर्शाया जाएगा। और यह यात्रा अपने परंपरागत ढंग से यहाँ से निकल कर के साक्षी चौक होते हुए, बसंत टाकीज होते हुए, साक्षी गुल चक्कर होते हुए सीधे मानगो नदी यानी स्वर्णरेखा नदी में जा कर के विसर्जित होगी। मैं जमशेदपुर की जनता से अपील करता हूं कि आप अवश्य 19 तारीख के दिन शुक्रवार को संध्या 4 बजे ज़रूर काशीडीह मैदान में आएँ और मनमोहक झांकियों को देखें। किस प्रकार मनमोहक झांकियाँ बनाई गई है, रामकृष्ण पे आधारित, महाभारत पे आधारित, रामायण पे आधारित, गीता पे आधारित, इस प्रकार की रचनात्मक कलाकृति देखने को मिलेगी। और कई कर्तव्य दिखाने वाले लोग बाहर से आ रहे हैं। डंका सेठ, बाजा गाजा जो है बजाने वाले लोग सब कलकत्ता से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुख्य विशेषता यह है कि नवमी के रोज़ दोपहर में झंडा हमारा बजरंगबली का पताका लहराया जाएगा, पूजन होगा, और ठीक शाम को संध्या 7 बजे एक महाप्रसाद का आयोजन, जिसमें मैं सभी लोगों से अपील किया हूं और करता भी हूं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके पत्रिका और आपके वीडियो के माध्यम से, कि अवश्य आप आकर के महाप्रसाद का आनंद लें। यही आज प्रमुख विषय के साथ हम सभी को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही मैं जिला प्रशासन को भी इस बात की इत्तला दे दिया हूं कि काशीडीह में हमेशा 70-80 वर्षों से कभी भी बृहस्पतिवार का विसर्जन यात्रा नहीं हुआ है और हमारा शुक्रवार को होगा। और यह जानकारी हमने वरीय पदाधिकारियों को भी दे करके इस अखाड़ा के विषय में जानकारी हमने दी है। तो जो बाकी आपके, जो आप केंद्रीय रामनवमी समिति जो आपकी है, संरक्षक है आप,
तो बाकी अखाड़ा समितियां क्या 18 तारीख को आपकी निकाल रही हैं या सब आपका शुक्रवार को ही निकाल? नहीं नहीं, सभी को हमने कहा है कि आप अपने मन मुताबिक जो आपको सूट करे, 18 तारीख को अगर आप निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 18 तारीख को निकालिए, क्योंकि 18-19 का मामला नहीं है। जिसको जिस प्रकार की भाव उत्पन्न हो, जिस प्रकार की स्थिति हो, वह अपना काम करें। 18 तारीख को निकालने वाले लोग 18 को निकालें, अगर जो लोग 19 को निकालना चाहते हैं 19 को निकालें। लेकिन कौन क्या निकाल रहा है यह विषय हमारा नहीं है। अगर अखाड़ा समिति तब बनती है कि जब किसी अखाड़ा में किसी प्रकार का व्यवधान हो जाए। मैं अखाड़ा समिति के सभी लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का फूहड़ गाना ना बजाएं, अश्लीलता का प्रदर्शन ना करें, अश्लील गाना ना लगाएं, कोई भी भक्तजन के अलावा, भक्ति भावना से अलावा, राम धुन के अलावा किसी प्रकार का कोई भी ध्वनि यंत्र में कोई बाजा ना बजे, क्योंकि हमारी माँ बहनें भी, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी इस कार्यक्रम में भाग लेती है। और सनातन धर्म का जो परिचालन है, जो उद्देश्य है, उसे आप पूरा करें और किसी प्रकार का अभद्र भोंडा प्रदर्शन हम नहीं करें। इस बात के लिए सबको मैं अपील करता हूँ। कोई जो डेट को लेकर इसलिए कि बड़े लेवल पर तैयारी होती है, तो क्या पहले से जो आप लोगों की बैठक हुई थी जिला प्रशासन सहमति उस पर है कि 18 और 19 दोनों को हम लोग कर सकते हैं? मैंने 18 तारीख को तो सब लोग निकालेंगे ही, लेकिन 19 तारीख के विषय में हमने 4 महीने पहले ही बड़ी पदाधिकारियों को सूचना दे दिया था कि ऐसे मौके 7-8 वर्ष 9 वर्ष में आते हैं। जब आता है तो विसर्जन नहीं होता है। और सारे लोग जानते हैं कि काशीडी का ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब बृहस्पतिवार को कभी नहीं निकाला है, शुक्रवार को निकालता है। तो हमारा कोई 18 को निकाल रहा है तो उसे हमें रोकना नहीं है। आप 18 को निकालो अपने उसके मन मुताबिक। और जो व्यक्ति अब जैसे हमारे जैसे झंडे के लोग 19 तारीख को निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार दो अखाड़ा समिति, केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति बन गया है और तीसरा कल फिर एक प्रेस रिलीज मुकुल मिश्रा की तरफ से भी भेजा गया था कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्या लग रहा है इसे कन्फ्यूज़न नहीं, एक ही रहता तो अच्छा रहता? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नई अखाड़ा समिति बनाकर के सेवा करना चाहते हैं तो करें, क्या दिक्कत है। 80 वर्ष से तो हम लोग करते भी आ रहे हैं, पूरा परिवार करते आ रहा है। कोई चाहता है कि नहीं हम लोग करना चाहते हैं, हम जानते हैं ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुकानदारी का जगह नहीं है, ये सेवा भाव करने का चीज़ है। जब अखाड़ा समिति में व्यवधान होता है, किसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो सब भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग कोई डटने वाले लोग नहीं हैं। ये केवल प्रशासन के बगल में रहकर फ़ोटो खींचे, हमारी दुकानदारी न बंद हो जाए, किसी प्रकार का दुकान न बंद हो जाए। तो भाई दुकानदारी चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर कोई आदमी अगर अखाड़ा समिति बना करके अगर दुकानदारी चलाना चाहता तो इसमें क्या दिक्कत है, चलाइए। इसमें हम आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। 100 दुर्गा पूजा होता है तो कल कोई बोल दे कि 100 दुर्गा पूजा क्यों होता है, एक ही दुर्गा पूजा होना चाहिए। अखाड़ा समिति बनाइए। किसी राजनीतिक दल में अलग अलग विंग्स होता है काम करने का। अगर एक विंग्स बना के काम कर रहे हैं तो मैं तो उनको एक ही कहूँगा कि जब मुसीबत गिरे तो प्रशासन अगर गलत करे तो उनसे भी भिड़ जाओ, तब ना बात होगा। केवल हम कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए अगर अखाड़ा समिति बनाते हैं, हमारा काम है प्रशासन को सहयोग करना। लेकिन जब प्रशासन असहयोग करे तब हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से उनका डटकर विरोध करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इस बार तो प्रशासन मदद कर रही है, यही पिछले बार नहीं हुआ था। तो पिछले बार लोग सब भाग के खड़े हो गए। अगर अखाड़ा समिति में यही लोग रहेंगे, दुर्गा पूजा समिति यही बनाएंगे, शांति समिति यही बनाएंगे, तो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे कलाई खुल जाएगा। अभी करने दीजिए, धीरे धीरे पता चलेगा कि सारा मामला का निष्पादन हो जाएगा। आम लोगों की एक राय है कि वो केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति हो, केंद्रीय रामनवमी समिति हो, शांति समिति हो या और कोई भी उत्सव हो रहा है, जैसे अभी 9 वर्ष की यात्रा हुई, इन सब में राजनीतिक वजह और राजनीतिक वर्चस्व के लिए 2-3 भागों में बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना आम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह के उत्सव में राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से इतने खंड खंड में बढ़ जाना।
बिल्कुल ये बात से हम असहमत हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, रामनवमी का आयोजन होता है, सरस्वती पूजा का आयोजन होता है, विश्वकर्मा पूजा का आयोजन होता है, तो सभी राजनीतिक दल, सामाजिक लोग फीता काटने पहुंच जाते हैं। तो इससे राजनीतिक प्रभाव तो इतनी होता है। अगर फीता काटने से ही आप एमपी एमएलए बन जाएंगे तो बातें खत्म। हम दुर्गा पूजा करते हैं, अगर हम दुर्गा पूजा को सोच लें कि लाखों करोड़ों आदमी हमें देख करके आता है तो गलत। तो जो व्यक्ति अगर यह सोचते हैं कि अलग अलग शोभा यात्रा हो गया तो हिंदू स्वतंत्र है, वो सब तरफ से कर सकता है। कोई अखाड़ा समिति 5 बना ले, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए आप, क्या दिक्कत है। लेकिन बनाने का उद्देश्य जो आपका है केवल चापलूसी नहीं होना चाहिए, केवल हाँ में हाँ मिलाना नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे लागू हो, सनातन धर्म कैसे बचे, उसको करना चाहिए। अभी हाल में देखिए घोषणा कर दी कि हम यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, क्या स्थिति था भाई। आपको करना ही नहीं चाहिए था घोषणा। अब घोषणा करना चाहिए तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सवाल क्या है कि सब लोगों को शोभा यात्रा टेलको में निकला, कदमा में निकला, सुनारी में निकला, मानगो में 2 जगह से निकला। तो एक जगह एकत्रित होने की जगह अगर 10 जगह एकत्रित होकर कर रहे हैं तो पूरे सारे शहर में लोग देखें, सारी जगह अपने अपने लोग जश्न मना दिए। अब टेलको के लोग मानगो उतना दूर जाएं, अब मानगो के लोग कभी जुगसलाई ना जाएं, तो ये कैसे होगा भाई। मतलब हर क्षेत्र से निकलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग बैठे बिना ईगो लगा के, कभी मानगो से निकला, कभी टेलको से निकला, कभी साक्षी से निकला, या कभी सोनारी से, बिष्टुपुर से, कहीं से निकला, और फिर वहाँ से लेकर दूसरे स्थान में एक रणनीति बना करके तय होना चाहिए। तब है केवल हम मानगो से निकालें, दूसरे जगह से ना निकालें, यही कारण से ये स्थिति का निर्माण होता है। मेरा एक सवाल, आपको क्यों जरूरत पड़ी इस बार केंद्रीय, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो केंद्रीय रामनवमी समिति पहले से बनी है वो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रही, या कमी है, या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, क्यों जरूरत पड़ी आपको फिर नए सरिये से गठन करने का? देखिए ऐसा है, मैं जब 1997 में था तो मैं केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति का प्रेसिडेंट मात्र 25 साल की उम्र में था। पूरे सुचारू ढंग से हम चलाते थे, लेकिन बीच के कालखंड में सब लोग अपने अपने में संलग्न हो गए। तो कुछ स्वयंभू लोग जो अखाड़ा निकालते ही नहीं हैं, जिनको अखाड़ा से मतलब नहीं है, लाठी क्या होता है, डंडा क्या होता है, झंडा क्या होता है नहीं पता है, वो सोच मने कहने का मतलब है कि एक संगठित गिरोह बन करके एक अखाड़ा समिति का स्वयंभू बन गए। अरे भैया, आप बोलते 40 वर्ष से अखाड़ा समिति का वो निकालते, अखाड़ा 40 वर्ष का फोटो दिखा दो, किसी एसपी के साथ दिखा दो, किसी अखबार का कतरन दिखा दो। झूठ बोल करके खेती किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग तिलमिला गए, छटपटा गए कि पिछले बार इसी ऑफिस में आकर अखाड़ा समिति का गठन हो गया, 4 लोग, चंद लोग, 6 लोग। अब लगा कि अखाड़ा समिति बन जाएगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये लोग समस्या को सुलझाने वाले लोग नहीं हैं, उलझाने वाले लोग, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, गलत इन्फॉर्मेशन करते हैं। पिछले बार इतना बड़ा मामला हुआ, किसी की एक आवाज़ निकली थी क्या? कोई एक व्यक्ति स्टेटमेंट दिया था क्या? किसी ने एक स्टेटमेंट देकर विरोध किया था कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत हो रहा है? अरे प्रशासन का आप सहयोग करो, प्रशासन को दिग्भ्रमित मत करो। आप लोगों ने दिग्भ्रमित किया पिछले बार प्रशासन को, डीजे कब्जा कर लो, टेलर कब्जा कर लो, एक भी स्टेटमेंट नहीं आप बता दो। इन लोग अखाड़ा समिति निकालते हैं लोग कि नहीं गलत हुआ है, हम लोग अखाड़ा समिति के साथ गलत हुआ है। रात 8 बजे जा करके, उस समय कहाँ थे अखाड़ा समिति के लोग? उस समय तो चैम्बर के अंदर नहीं थे जब समझौता हो रहा था। 8 बजे जा करके समझौता हुआ कि डीजे लौटा, ट्रेलर लौटा, तब हुआ, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा।
6 महीना में 6.5 महीना जेल में था, सारे लोग जानते हैं। ये लोग मिलने गए थे क्या किसी से? ये लोग बल्कि पुश किए कि अंदर करवा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा अंदर कर देने से? हम राम का नाम लेना छोड़ दें कि हम भय के मारे जुलूस निकालना छोड़ दें? अरे बाबा, मैं डरता उरता नहीं हूँ, मैं केवल भगवान से डरता हूँ, ईश्वर के साक्षी मान के डरता हूँ। तो ऐसे लोग जब निष्फल होते हैं तब अखाड़ा समिति का गठन अपने बचाव के लिए करना पड़ता है।